मालूमाती वीडियो में जवान लड़की और बूढ़ी उम्र की लड़की के साथ ज्यादा मजे करने का तरीका बताऊंगी। इंसान को जिमार की ऐसी ही जरूरत है जैसे गिजा की। जब शौहर अपनी बीवी से हमबस्तरी या मुबाशरत का इरादा करे, बलखुसूस शादी की पहली रात जिसे सुहाग रात कहते हैं, और इसके बाद जब भी हो तो शौहर को चाहिए कि इन आदाब व तरीके कार के मुताबिक अमल करे। पहला तरीका, जो हर जानदार में फितरी तरीका है कि मर्द ऊपर हो और औरत नीचे। इसमें जानिबैन से लज्जत का हुसूल ज्यादा है। ये तरीका इस्तिकरार हमल के लिए भी मुआविन होगा। औरत लेटी हो और उसकी टांगे उठाकर जिमार किया जाए, ये तरीका हमल ठहराने के लिए मुफीद है। नाजरीन, औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा शहवत होती है, मगर उस पर हया को मसल्लत कर दिया गया है। अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे फिर अलग हो। इसके अलावा मर्द का अपनी औरत की चाहती को मुना लगाना जायज है। मर्द व औरत को एक दूसरे का शर्मगाह देखना और चूहना जायज है, मगर हुक्म यही है कि मकाम मखसूस शर्मगाह की तरफ न देखा जाए। इससे निस्यान हाफिजा का मर्द होता है और निगाह भी कमजोर हो जाती है। हमबस्तरी से फरागत के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपने सतर को साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफरत और जुदाई का सबब है। नाज़रीन, आजकल के जदीद दौर में टिशू का इस्तेमाल नहायत आसान और मुफीद है। घर में एक पैकेट टिशू का जरूर रखें। हमबस्तरी से एहतिलाम, इंजाल यानी मनी खारिज होने के बाद या दूसरी मर्तबा सुहबत करना चाहते हैं, तभी सतर या शर्मगाह को लाजिमी धुलें। जुमा के बाद लड़के की पैदाइश का इरादा है तो औरत को फौरन दाएं पहलू करोट लेकर लिटने का हुक्म दें। अगर नुत्फा करार पा गया तो इंशाअल्लाह ताली लड़का ही होगा, और अगर लड़की की पैदाइश का इरादा हो तो औरत को बाईं पहलू करोट का कहें। औरत फौरन बाईं करोट ले ले और कुछ देर लिटी रहे तो इंशाअल्लाह ताली लड़की पैदा होगी। और अगर औलाद के हुसूल का इरादा नहीं है तो मुबाशरत में इंजाल के फौरन बाद औरत सीधी खड़ी हो जाए। जिमार या मुबाशरत के कुछ देर बाद, मसलन कम अज कम आधा घंटा के बाद गुस्ल कर ले। इसमें सेहत व तंदुरुस्ती है। जिमार के फौरन बाद पानी पीना सेहत के लिए इंतहाई मुदिर है, लिहाजा कुछ वक्फे के बाद पानी पी सकते हैं। तबीब कहते हैं कि हफ्ते में 2 बार से ज्यादा सुहबत करना हलाकत का बात है। औरत से जुदा रहने की मुद्दत 4 महीने है। इससे ज्यादा दूर रहना मना है। जो बच्चा समझदार हो उसके सामने सुहबत करना मकरूह है। जो गलत तरीका यानी कि दुबर में करना मना किया गया है, उससे परहेज करें। पीछे के मकाम में नहीं कर सकते क्योंकि इसकी ममानियत आई है। अगर मर्द अपनी बीवी को पीछे से आगे करता है तो ये जायज है। अगर इस बात को आसानी से समझ लीजिए कि महल का दरवाजा अगला है, रास्ता कोई भी हो, महल वही है, यानी कि पेशाब वाली जगह जहां से बच्चा पैदा होता है, चाहे आप उसको उल्टा लिटाकर करें या सीधा लिटाकर करें, इसमें कोई कबाहत नहीं है। यानी आपने अपना मकाम तब्दील नहीं करना। इन 2 तरीकों से कुर्बत कर सकते हैं जो शरीयत ने पसंद किए हैं, जिनसे मर्द और औरत दोनों को सुकून हासिल होता है और औलाद होने और हमल ठहरने का ज्यादा से ज्यादा चांस होता है। ऊपर बैठकर हमबिस्तरी करना और दूसरा तरीका की टांगे उठाकर हमबिस्तरी करना। ऊपर बैठाकर हमबिस्तरी करना, इससे मर्द की टाइमिंग में भी इजाफा होता है। इस तरह मर्द और औरत दोनों को मजा आता है, क्योंकि जब मर्द नीचे लिटकर औरत को अपने ऊपर बैठाता है तो औरत का पूरा जिस्म मर्द के ऊपर होता है। मर्द आसानी से फारिग नहीं होता तो औरत को भी मुतमईन कर देता है। इससे टाइमिंग बढ़ जाती है, जिससे औरत भी मजा लेती है। दूसरा तरीका यह है कि टांगे उठाकर हमबिस्तरी करना। औरत को सीधा लिटाकर उसकी टांगे उठाकर हमबिस्तरी करने से मर्द की टाइमिंग में बेइंतहा इजाफा होता है। मियां बीवी को हमबिस्तरी में भी मजा मिलता है, क्योंकि इस पोजीशन में नफस का दुखूल बहुत आसानी से होता है और मर्द को औरत के जिस्म के साथ खेलने का मौका मिल जाता है। इस तरह हमबिस्तरी करने से हमल ठहर जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप तमाम ही लोगों को पसंद आई होगी।